एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। प्रभार का आधार मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्रियों को जिले का जिम्मा मिल गया। अलग अलग जिलों की कमान दी गई है। किसी मंत्री के पास 2 जिले हैं, किसी के पास 1, लेकिन अधिकांश मंत्री 2 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी वहां के प्रभारी होंगे। 1 जुलाई यानी अब ट्रांसफर की शुरुआत होने जा रही है और उसमें अनुमोदन की आवश्यकता होती है प्रभारी मंत्री की, क्योंकि नियम यही है कि प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के आधार पर ही जिले के अंदर ट्रांसफर हो सकेंगे। तो क्या इसीलिए सरकार ने कल शाम सूची जारी कर दी और अब ये हम कह सकते हैं कि फलाने जिले का मंत्री प्रभारी मंत्री कौन होगा। लेकिन जब इस मंत्री की सूची पर ध्यान देते हैं, नजर डालते हैं, तो समझ आता है कि किसका कद कहां दिखाई देता है। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, बड़ा जिम्मा उनको मिला है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है इंदौर की। इसी तरह भूपेंद्र सिंह बड़े नजदीकी माने जाते हैं सरकार के और हमेशा जिम्मेदारी निभाते रहे, बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। तो उनको जिम्मेदारी मिली है भोपाल की, पर गोपाल भार्गव सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के और उन्हें जबलपुर जैसा जिम्मा सौंपा गया। पर जहां तक हम पूरी सूची पर ध्यान देते हैं तो ये साफ नजर आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो उनके जो भी मंत्री, उनके जो भी नजदीकी लोग रहे हैं, उनको सबको जिम्मा उनके आसपास यानी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में का ही मिला है। तो क्या ये माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी खूब चली इसमें। और हालांकि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्षेत्र का मामला होता है, किस जिले का जिम्मा किसे सौंपना है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव, जबलपुर निवाड़ी का जिम्मा उनके पास है। इसी तरह यदि हम बात करें, अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री है, सागर रायसेन में प्रभार संभाल रहे हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर हरदा में रहेंगे। ग्वालियर से नाता भी रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री भोपाल का जिम्मा संभालेंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह सतना नरसिंहपुर विजय शाह के हवाले किया गया और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री को मंडला और रीवा की जिम्मेदारी मिलेगी बिसाहू लाल सिंह को। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजगढ़ डिंडोरी, राजगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। और खेल मंत्री यशोधरा राजे को देवास और आगर मालवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा छतरपुर और सिवनी देखेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बैतूल और झाबुआ की जिम्मेदारी दी गई है। एक बड़ा नाम है गोविंद सिंह राजपूत, भिंड और दमोह। अनुसूचित कल्याण मंत्री मीना सिंह सीधी अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई। कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। खनिज मंत्री बजेंद्र सिंह होशंगाबाद और सिंगरौली। इसी तरह विश्वास सारंग की बात करें तो टीकमगढ़ विदिशा मुख्यमंत्री का जिला माना जाता है। वैसे पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग बड़वानी बालाघाट में जिम्मा निभाएंगे। इसी तरह सुरेश राठखेड़ा की बात करें तो दतिया जिला उनके हवाले किया गया। आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया रतलाम, एक बड़ा जिला उनको सौंपा गया है। जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे उमरिया और पन्ना। पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री राम खिलावन शहडोल के प्रभारी मंत्री होंगे। पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर को नीमच और खंडवा। तो चलिए, ये कुछ नाम है जिनको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, लेकिन प्रभार मिलने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इंदौर जैसी जिले की, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, मैं कोशिश उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को और कोशिश करूंगा कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है मैं उस पर खरा उतरूं। मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, मैं कोशिश उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को और कोशिश करूंगा कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है मैं उस पर खरा उतरूं। चलिए, तो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्षेत्र का मामला है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, उस पर मैं खरा उतरूं। लेकिन इंदौर जो है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे सपनों का शहर है और इंदौर वही है जिसने कई सम्मान हासिल किए हैं। अभी भी आपने देखा महाअभियान के दौरान या फिर स्वच्छता मिशन को लेकर लगातार नंबर 1 हिंदुस्तान में बना हुआ है इंदौर। अब और भी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा जी की बढ़ जाएगी, चूंकि प्रभारी मंत्री है इंदौर जैसे जिले के। विकास की राजधानी इंदौर है, आर्थिक राजधानी इंदौर है, ऐसी तमाम तरह की बातें इंदौर के साथ जुड़ी है।
चलिए और अन्य जिलों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यशपाल जी मेरे साथ जुड़ गए और साथ ही रामकिशोर दोगने हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक। दिनेश गुप्ता जी भी जोड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। यशपाल जी, ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, लंबा अरसा बीत गया, लेकिन अब ट्रांसफर की शुरुआत होने जा रही है और अनुमोदन लगता है प्रभारी मंत्री का। क्या इसीलिए ये सूची सामने आई? देखिए मनोज जी, प्रभारी मंत्री की अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी उन जिलों को लेकर के, जो जिले की जिस प्रकार से सरकार होती है, जिले में जिस प्रकार से एक व्यवस्था का काम होता है प्रभारी मंत्रियों के हाथों में। और चूंकि कोविड का पूरा कार्यकाल चल रहा था, अब कोविड के समय में मनोज जी कोई प्रभारी मंत्री आकर के और भ्रमण करने का या उद्घाटन चलाने का तो कोई उचित तो होता भी नहीं था, जहां कोरोना की गाइडलाइन थी। अब कोरोना की जैसे दूसरी लहर लगभग समाप्त हो रही है, पूरा कारोबार, व्यापार, व्यवसाय, जन सामान्य पटरी पर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, तो मैं देख रहा था कल से सूची मैंने उनका बहुत जिम्मेदार लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्व दिया है जिलों का प्रभार। मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, अगर इंदौर जैसे राजधानी है, न केवल आर्थिक राजधानी है बल्कि व्यावसायिक राजधानी है, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में, तो जितना बड़ा इंदौर फैला हुआ है, तो उस इंदौर की जवाबदारी अगर नरोत्तम मिश्रा जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को दी है, जो लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, और इंदौर जैसे महानगर में एक कुशल व्यक्ति के हाथ में आएगी जवाबदेही, जिम्मेदारी, और मुख्यमंत्री जी ने इंदौर की जवाबदारी, खंडवा की जवाबदारी, खंडवा देखिए पर्यटन के हिसाब से हनुमंत्या है, और अगर पर्यटन के क्षेत्र में उषा ठाकुर जी काम देख रही, तो उनको अगर खंडवा दिया गया, मेरे मंदसौर जिले में अगर दत्ती गांव को दिया गया, तो देखिए जिस प्रकार से डिजाइन किया है मनोज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के लोगों ने बैठ करके, बहुत सामंजस्य है, अनुभव के लोगों को इसमें सम्मिलित किया है। जगदीश देवड़ा जी हमारे उज्जैन संभाग के लीडर हैं, उनको हेडक्वार्टर दिया कमिश्नरी का उज्जैन का, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। तो देखिए इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, जबलपुर में गोपाल भार्गव जी को जवाबदारी दी। एक मैं कह रहा हूँ कि मोतियों की माला जोड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पिरोई है, और इनके सबके अनुभव के लाभ उन जिलों को मिलेंगे जिस जिले की जवाबदारी संगठन प्रभारी मंत्री के हिस्से से इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी बिल्कुल। अब मैं मोतियों की माला पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन जरा एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ रामकिशोर दोगने की, कांग्रेस के पूर्व विधायक है। क्या कहेंगे रामकिशोर जी, ये जो जिलों के प्रभार दिए गए, हालांकि कह रहे हैं यशपाल जी की मोती की माला की तरह पिरो दिया गया है सभी को, कांग्रेस कैसा देख रही है इसको? जी रामकिशोर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए मैं लौटूंगा और मेरे साथ यशपाल जी जुड़े, मैं यशपाल जी से ही बात कर लेता हूं। यशपाल जी, जो आप कह रहे थे कि मोती की माला की तरह जोड़ा गया, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक तो सबसे बड़ी चुनौती अभी शुरू होने जा रही प्रभारी मंत्रियों के सामने कि हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि एक सूची लेकर पहुंचेगा और कहेगा कि साहब इस पर साइन कर दीजिए। चलिए मैं आपसे बात करूंगा, दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए, जरा समझ लेता हूं मैं। सर स्वागत है आपका बहुत। और ये जो प्रभार का आधार क्या बनाया गया होगा, जो जिलों के मंत्रियों को बनाया गया है? नरोत्तम मिश्रा जी को बड़ा भारी भरकम जिला मिला है इंदौर, और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार नंबर 1 रहा, तो चुनौती बहुत ज्यादा हो जाती है। भोपाल में हम देखें तो भूपेंद्र सिंह को जिम्मा सौंपा गया, सागर में गोपाल भार्गव जी दिखाई देंगे। इस सूची को आप कैसा देखते हैं? धन्यवाद मनोज जी। देखिए ये जो मंत्रियों के जो प्रभार के जिले की बात है, काफी दिनों से लंबित थी, और बहुत सारे विषय रहते हैं जो प्रभारी मंत्रियों के हिसाब से रहते हैं कि उनका जो है अनुमोदन बहुत आवश्यक होता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था है मध्य प्रदेश में बनी हुई। अब देखिए जो आवंटन किया गया है जो विभागों, जो मंत्रियों को प्रभारों का, तो वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये जो प्रभार के जो जिले होते हैं, जिले के अनुसार मंत्री ये बताता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। आप पिछले दिनों की भी जब याद करेंगे, बार बार जब भी शिवराज जी ने अपने मंत्रियों को प्रभार दिया है, तो गोपाल भार्गव के पास इंदौर का प्रभार हुआ करता था, कभी जयंत मलैया को ग्वालियर का प्रभार दिया गया। तो ये अहमियत बताने का एक तरीका हो गया, जबकि इससे कोई बहुत परिवर्तन नहीं आता है कि आप जो है इससे आपका राजनीतिक कद बढ़ जाएगा या प्रशासनिक क्षमता आपकी बहुत मान ली जाएगी। तो ये तो डे टू डे में जो खासतौर पर ये प्रभारी मंत्री की भूमिका तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपको कोई ट्रांसफर वगैरह का मसला आता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट आपको कोई ट्रांसफर करना हो, या जिला योजना समिति में कोई ऐसा बैठक हो जो समन्वय बिठाना हो। तो आप जैसे इंदौर का जिक्र कर रहे थे मनोज जी, तो इंदौर आप देखिए
कैलाश विजयवर्गीय वहाँ एक पावर सेंटर, बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और जो पिछले दिनों जिस तरह की मुलाकात कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के बीच हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो समन्वय है, तो मुख्यमंत्री ने संभवतः उसको भी ध्यान में रखा होगा कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो यदि दोनों को एक साथ इंदौर में लगा दिया जाए तो शायद शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ऐसे आप भोपाल में देखेंगे तो कि भूपेंद्र सिंह जी का शिवराज जी को लेकर कितना सॉफ्ट कॉर्नर है, और शिवराज जी भूपेंद्र जी को पसंद करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो शिवराज जी ने अपनी जो पसंद है उसको भोपाल में बहुत अहमियत दी है। आप जितने भी जिले जैसे संभागीय मुख्यालय वाले जैसे हम जिले कहते हैं ना, जो बड़े जिले कहलाते हैं, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, तो इनमें राजनीतिक जो है सामंजस्य और समन्वय का भी ध्यान हर मुख्यमंत्री रखता आया है। और जहां तक हम ये देख रहे हैं कि जैसे सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं, तो उनको उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा गया है कि सिंधिया जी का जो प्रभाव क्षेत्र है, तो उसमें उनको सिंधिया जी के लोगों को भेज दिया, किसी दूसरे को नहीं भेजा है। तो छोटी छोटी चीजें प्रभाव देते समय ध्यान में जो रखी जाती हैं, वो रखी हैं, और मुझे लगता है कि समन्वय के हिसाब से रखी हुई। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, समन्वय बहुत जरूरी, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत चुनाव भी होना है, नगरीय निकाय के चुनाव भी है, उसके बाद फिर 2023 की तरफ भी बढ़ना है। रामकिशोर दोगने मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। रामकिशोर जी, स्वागत है आपका। अभी यशपाल जी कह रहे थे कि जैसे माला में मोतियों को पिरो दिया जाता है, उसी तरह मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी माला तैयार कर दी प्रभारी मंत्री के रूप में। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यशपाल जी बोले मोतियों की माला बनाई है, ये मोतियों की माला समय से बन जाती। ये अगर कभी 1.5 साल पहले बन जाती, जब जैसे सरकार बनी थी इनकी, तो ये कोरोना में कंट्रोल करने में आती। ये मंत्रियों को प्रभारी उसी टाइम बना देते तो कंट्रोल होता। आज हम देखें प्रशासनिक व्यवस्था पूरी खराब पड़ी है। नहीं, लेकिन कोविड के प्रभारी तो सभी को बनाया था। प्रभारी तो अपने अपने जिले के प्रभारी खुद ही हो गए थे साहब। तो पक्षपात करते थे लोग, है ना। बाहर का मंत्री हो तो पक्षपात नहीं होता है। ये खुद कोई जहाँ का विधायक है वहीं का प्रभारी बना दिया गया था, आपने देखा होगा। तो ये अगर कहीं बनाते तो निश्चित कोरोना में उसका लाभ मिलता। अब डर के मारे बनाया है, वो घबरा गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल खराब चल रही है। आप देख रहे हैं रोज आदिवासियों के मर्डर हो रहे हैं। अभी नेमावर में आपने देखा कि 5 मर्डर एक साथ हुए 1.5 महीने पहले, और 1.5 महीने पहले हुआ उसकी जांच 1.5 महीने से चल रही थी, और आप पकड़ाए हैं। और इन्हीं के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता उसमें निकले हैं। तो इस तरह से बहुत अराजकता फैल गई है, और अराजकता देखते हुए ये लोग कर रहे हैं। आपने देखा है प्रभारी मंत्रियों बनाने में भी बड़ा वो रखा गया है। आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय के सामने उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी को भिजवा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति वहाँ चलती है। इसी तरह से विभाजित किया है। सिंधिया जी के पसंद के जिलों में सिंधिया जी के आदमी गए हैं। तो ये कैसे चलेंगे ये? अगर कभी जब अगर कहीं पॉजिटिव ये आपस में तालमेल नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे? सरकार के लोग, भाजपा के लोग और सिंधिया जी के लोग कैसे तालमेल बिठाएंगे? ये सब चीजें, परेशानी अभी तो आएगी। आगे देखिए क्या क्या होता है। ये मोतियों की माला नहीं है, ये कांटे का ताज है। इसको कैसे निपटती भाजपा, देखते हैं हम। यशपाल जी, ये कांटे का ताज है या मोतियों की माला है? लेकिन सवाल ये भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में, वही मैं आपसे कह रहा था कि आप सब लोग, आपकी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बड़ी चुनौती होती है। हर कोई अपने विधायक से उम्मीद करता है फलाना कर्मचारी की मुझे यहां से वहां कर दिया जाए। विधायक पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे अपनी अपनी सूचियां लेकर। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा प्रभारी मंत्रियों के सामने। देखिए मनोज जी, ये सामंजस्य और तालमेल की टीम है, ये कांग्रेस की घालमेल की टीम नहीं है। कांग्रेस में चलता है घालमेल और हमारे यहाँ चलता है तालमेल। और इस तालमेल के अंतर्गत जहां संगठन होता है, जहां कद्दावर नेता, जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार लोग होते हैं, वे सब मिल करके, और कांटों का ताज तो उन्हीं के सर पर रखा जाता है मनोज जी, जो कांटों भरे ताज को भी स्वीकार कर करके और अपनी यात्रा, अपना सफर तय कर ले। कोई भी नाविक तब श्रेष्ठ माना जाता है जो विपरीत धारा से अपने आप को निकाल करके लिया, यात्रियों को निकाल करके लिया है। और ऐसे में अनुभवी व्यक्ति, देखिए दोगने जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, मुझे वो कहावत याद आ रही थी। एक घोड़े पर पुत्र को सवार होते देखा, घोड़े का दम निकल गया, घोड़े पर बेटे को बैठा दिया, बोले बुजुर्ग पैदल चल रहा है। आपने सुनी होगी कहानी वो। तो ये तो करेंगे, तब भी आलोचना, कांग्रेस के हो जाएगा तब भी कांग्रेस के लोग आलोचना करेंगे। और मैंने प्रारंभ में ही कहा, कोविड के दौरान में प्रभारी मंत्रियों के क्या दौरे हो सकते थे। हालांकि अभी 2 अनुभवी मंत्रियों की चर्चा, बड़ी चर्चा में रही सूची जारी होने से पहले, प्रद्युम्न सिंह और यशोधरा जी। बड़ा अच्छा तालमेल था दोनों के बीच में, बिगड़ गया था लेकिन किसी कारणवश। नहीं, क्या था तालमेल? अखबार कुछ भी लिख देगा। और दोनों व्यक्तियों ने, मनोज जी, जब खंडन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है,
तो प्रतिष्ठा दोनों नेताओं की बड़ी है। अखबार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए अगर प्रद्युमन जी का कोई बयान ट्विस्ट कर दिया, अगर यशोधरा जी का कोई बयान ट्विस्ट कर दिया, जुम्मेदार अखबार अगर फ्रंट की न्यूज बना देंगे, तो देखिए फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार से नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को बोलना पड़ता है। मनोज जी क्यों नहीं बोलेंगे? मीडिया सब कुछ बोलने का राइट रखता है क्या? हमारा पक्ष रखने का हम राइट रखेंगे क्या? वो दिखाने का वो रखता है कि यदि कोई बात होती तो हम दिखा दें या छप जाए, वही हुआ। खैर जी, अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिएगा अपनी। नहीं ठीक है, कुल मिला के मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अनुभवी लोगों के हाथों में, और आप जो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं मनोज जी, मेरे को भी तीसरी वर्षा का मैं विधायक हो गया हूँ। ट्रांसफर हर प्रकार से कई अनुशंसाएं जनप्रतिनिधियों की या सहायकों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की नहीं होती है। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में होते हैं, कुछ म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं, कुछ शिकायतों के ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफरों के भी विभिन्न श्रेणियां हैं मनोज जी। सब ट्रांसफरों को नेताओं से या नेताओं के साथियों से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। कई चीजें होती है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, शिकायत आती है, हटा दिया जाता है। कोई प्रशासनिक मांगता है, कोई म्यूचुअल मांगता है। तो सारे के सारे ट्रांसफर हमारे लोगों के कहने से थोड़े होते हैं क्या? और जितना आवश्यक होता है हम बोलते भी हैं। अगर हम क्षेत्र में और हमको कहता है कि साहब हमको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, जनता को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और शासन प्रशासन की छवि धूमिल करता है, हम निश्चित रूप से मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। जी चलिए, मैं लौट रहा हूँ। दिनेश जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, ये जो स्थानांतरण के पहले, हालांकि अनुमोदन तो लगता ही है, सामान्य तौर पर प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने भी कहा कई ऐसी जगह है जहां प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा लगती है, लेकिन अभी सबसे बड़ी अनुशंसा तो यही होगी। ये बड़ा चैलेंज होगा तत्काल ही प्रभारी मंत्रियों के सामने। देखिए मनोज जी, आप लोग जानते हैं ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, अन्ना बांटे रेवड़ी जी, तो जो आप कोई भी प्रभारी मंत्री हो, तो वो तो अपना नफा नुकसान देखकर दस्तखत करता है फाइल पर। उसे लगता है कि जो है फलाने जो मंत्री हैं जिले के, उनकी बात सुनी जाना चाहिए। उनको लगता है कि उससे ज्यादा विधायक जी की बात सुनना चाहना चाहिए, तो वो उससे चलते रहते हैं। वो जो भी है, प्रभारी मंत्री का अपना एक सरदर्द होता है। वो सभी को करना तो संभव नहीं होता ट्रांसफर में। हर आदमी जो है ऐसी जगह अपनी पोस्टिंग चाहता है जो सुविधा अनुसार हो। अस्पतालों में यदि स्टाफ उपलब्ध नहीं है, तो मुझे लगता है कि प्रभारी मंत्रियों को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में यदि मास्टर नहीं है तो उस पर कैसे पूर्ति कराए राज्य स्तर पर। प्रभारी मंत्री को अपनी भूमिका को भी समझना होगा। उसकी भूमिका केवल इतनी नहीं है कि एक जिला योजना समिति की बैठक कर ली और किसी योजना का अनुमोदन दे दिया। वहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी तो कभी उनको सोचना चाहिए कि यदि उनकी प्रभार वाले जिले में अमले की कमी है तो उस पर गौर करें और अपने मंत्री साथियों को पर जो है उनसे आग्रह कर वहाँ खाली पदों को भरवाने का काम करें, ताकि जन सामान्य को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। देखिए, आपने एक कहावत का जिक्र भी किया है, अब मैं डबल से उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या ये आप कह रहे थे एक बड़ी बात सामंजस्य बिठाने की बात है, तो क्या ये समन्वय सामंजस्य की जरूरत भी पड़ेगी आने वाले दिनों में? नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे या फिर 2023 की तरफ भी बढ़ते होंगे, समय कम है और शायद जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होगी सरकार के सामने इस समय। तो जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उसमें प्रभारी मंत्री जो है उतना समन्वय नहीं बिठा सकता जितना पार्टी के पदाधिकारी बिठा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष होगा या संगठन महामंत्री जो रहते हैं प्रदेश के, वो समन्वय का काम करते हैं। कि हर दल में नाराजगी होती है, हर दल में असंतुष्ट होते हैं। उन असंतुष्टों को किस तरह से चुप कराना है, तो प्रभारी मंत्री के पास तो केवल वो विषय है जो कलेक्टर से उनको कराना है। लेकिन पार्टी में यदि एक वार्ड में 4 दावेदार हैं तो उन 4 दावेदारों में 3 की नाराजगी कैसे दूर करना है, ये पार्टी ही तय कर सकती है कि ये जिला योजना समिति में समन्वय करे या कैसे करे। ये तो पूरा जो फैसला है अल्टीमेटली आ जाता है फिर वापस भोपाल पार्टी मुख्यालय पे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। रामकिशोर दोगने जी घालमेल की बात कर रहे हैं यशपाल जी। तालमेल नहीं, घालमेल। आपके यहाँ घालमेल होता है, उनके यहाँ तालमेल होता है। देखिए, घालमेल और तालमेल की ये बात कर रहे हैं। आपने बताया यशोधरा जी का भी देखा, प्रद्युमन सिंह जी का आपने कैबिनेट में देखा, उसके पहले नरसिम्हा मिश्रा जी और सीएम साहब का देखा है, और किस तरह का तालमेल चल रहा है इन लोगों में। ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाते, खुद की गिरवान में झांक के देखें क्या हो रहा है। और इसी तरह के बहुत सारे मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं, और कैबिनेट में जहां प्रदेश की पूरी योजना बनती है, प्रदेश का मुखिया जहां बैठता है, वहीं तालमेल नहीं है, तो नीचे क्या तालमेल बिठा लेंगे जिले स्तर पे। अभी मंत्री आएंगे, मंत्रियों के ट्रांसफर का कार्यकर्ताओं के नहीं सुनेंगे, या भाजपा के लोग प्रेशर दबाव बनाएंगे, या जो वहाँ का विधायक सांसद दबाव बनाएगा, तो उसमें घालमेल
होगा कि तालमेल होगा, और ये तो घालमेल ये करते हैं। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार आप देख रहे करेंगे। हैं, आप जो भी अंदर होते रहे बाद में तालमेल बिठा देती है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा 2 मामलों में हम देख चुके हैं कि वो किसी भी तरह तालमेल तो बिठा देती है। आपके यहाँ नहीं हो पाता तालमेल? तालमेल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस में तो स्वतंत्रता है बोलने की, इनमें स्वतंत्रता नहीं है। ये तो मनभेद रखते हैं, मनभेद। अब वो उसको बेचारे प्रद्युमन सिंह को इन्होंने घेरा यशोधरा जी ने, क्योंकि उनके आपस के वहाँ दुराभावना है, आपस के दोस्त हैं, आपस में वहाँ जिले पास में है, राजनीति एक ही जिले में वहाँ पास में करते हैं, तो इसलिए इस तरह की चीजें भी आएंगी अभी। और इसके साथ ही आप देखें, अगर कभी ये लोग घालमेल तालमेल की बात कर रहे हैं, तो तालमेल बिठाने के लिए जैसे यहाँ के मंत्री हैं और वहाँ दूसरे को बनाया है, तो कैसे तालमेल बिठाएंगे देखेंगे आगे। क्योंकि और आपने देखा, मैंने बताया ना आपको, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जी को बिठा दिया। अब दोनों कद्दावर नेता हैं और कैलाश विजयवर्गीय चाहेंगे हमारा काम हो, हमारे लोगों का काम हो, हमारे लोगों की सुनी जाए। वो दोनों का तालमेल तो अच्छा है ना। अभी आपने देखा होगा मुलाकात भी हुई थी। मैंने कहा दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। अभी थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, आपने देखा होगा, खूब चर्चा का विषय बनी थी। साहब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए चलेगा कि नहीं चलेगा कितने दिन ये आप राजनीति में देखेंगे। राजनीति में सब तालमेल होते रहते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। और भाजपा ये तालमेल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल तालमेल नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका कैबिनेट की मीटिंग से, और आगे भी यही होगा। और मेरा तो ये कहना है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ट्रांसफरों के लिए प्रभारियों का अनुमोदन या दूसरी चीजें होना, ये सब भ्रष्टाचार को जन्म देगा और यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यशपाल जी, ऐसा होगा क्या? मनोज जी, जी, हमारे प्रभारी मंत्री बन जाते हैं तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाता है। क्या कांग्रेस ने कभी प्रभारी मंत्री नहीं बनाए क्या? नहीं, वो कसम खा के आए थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल सुचिता की राजनीति कर रही है। जी जी। और देखिए, तालमेल नहीं था मनोज जी, तभी तो सरकार अपदस्थ हो गई। ये घालमेल के ही चक्कर में रहे सिर्फ और सिर्फ। कारण उसका न सामंजस्य था, न समन्वय था, न तालमेल था, न संगठन था। इस कारण से सरकार अपदस्थ हो गई है। और हमारे साथ संगठन है। बार बार दोगने जी कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता है। अरे कैलाश विजयवर्गीय जो कद्दावर है उस पर कौन इनकार कर रहा है? उनका राष्ट्रीय महासचिव होना, इंदौर का मेयर होना, पूर्व मंत्री होना, लंबे समय तक विधायकी का प्रतिनिधित्व करना, तो ये तो अच्छा होगा ना, सोने में सुहागा हो जाएगा कि एक तरफ अनुभवी व्यक्ति 2 मिलेंगे, और जब 2 मिलेंगे तो मान करके चलना कि विकास के मामले में और व्यवस्थाओं के मामले में और ज्यादा इजाफा होगा। सत्ता और संगठन दोनों भारतीय जनता पार्टी में साथ साथ चलते हैं मनोज जी। जी नहीं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि समय बहुत कम है? जैसा मैं आदरणीय दिनेश सर से भी पूछ रहा था, और चुनौतियां बहुत ज्यादा है सरकार के सामने भी, तो प्रभारी मंत्रियों की भूमिका इस बार थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव भी होंगे, विकास की रफ्तार भी बढ़ाना पड़ेगी, आर्थिक स्थितियां बेहतर है नहीं, अर्थ भी जुटाना पड़ेगा, तो इस समय महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी प्रभारी मंत्रियों की। जी, मेरा फिर कहना है कि इन सारी जो आपने कमियां, आपने जो चुनौतियां बताई है, इन चुनौतियों में से रास्ता बनाना ही तो भारतीय जनता पार्टी को आता है। और इसके आधार पर अगर भी कोरोना की 3rd लहर को भी हमको फेस करना है, रेवेन्यू हमारा लॉसेस हो रहा है, उसके बाद भी सरकार ओवरड्राफ्टेड नहीं है, सरकार चल रही है। और आने वाले चुनाव को लेकर के अगर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो चुनाव तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल में सारे अपने लोगों को करवा लिया सिंधिया जी ने, तो पुराने नेता भी कुछ अपनी बातें रख पाएंगे? देखिए, मेरा फिर कहना है, पुराने नेता, नए नेता, हमारे नेता, अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो गया है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि सिंधिया जी और सिंधिया जी के साथ जितने भी हमारे साथीगण आए थे, वे सब जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के झंडे तले, बैनर तले बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा कोई विवाद और विरोध की स्थितियां निर्मित होगी। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अनुशासित संगठन है और सब दलों से हट करके है। इसलिए आप देखिए, निरंतर सिंधिया जी के दौरे भी चल रहे हैं, वे मेल मुलाकातें भी कर रहे हैं। यही तो हमारे संगठन की लाइन है, सामंजस्य और समन्वय। चलिए दिनेश सर, मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाह रहा था कि चंबल ग्वालियर की जो जिक्र कर रहे थे, तो तमाम वही मंत्रियों को प्रभार मिला है जो सिंधिया जी के समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो क्या ये भी एक अलग तरह का चैलेंज होगा, क्योंकि वो पुराने नेता, विवाद की स्थितियां भी बनेंगी, या ये सब ठीक हो जाएगा? जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? जी जी, चलिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही, लेकिन ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं इन चीजों को, पर यही सब भी जिम्मेदारियां होंगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंत्रियों को जिम्मा सौंप दिया है,
प्रभार का आधार भी वही रहा कि कौन कितना दमदार मंत्री, कौन कैसे सामंजस्य बिठा पाएगा, आने वाले दिनों में चुनौतियों से पार कौन पा पाएगा, यही मुख्यमंत्री ने शायद ध्यान में रखा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती है, कुछ नहीं दिखती है, और यही सियासत है। प्रभार का आधार इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।